अगले दिन मास्टर यावलाव और जियायान एयरशिप से मेन पिल टावर पहुंचते हैं जहां कंपटीशन होना था। वहां पिल टावर की इलाइट फोर्सेस मौजूद थी। तभी ऊपर एक बड़ा स्पेस टाइम क्रैक ओपन होता है और एल्डर काउंसिल के 8 एल्डर नीचे उतरते हैं। जियायान उनकी कल्टीवेशन और एल्केमी स्किल देखकर हैरान रह जाता है। मास्टर यावलाव बताता है कि उनमें से सबसे ऊपर एल्डर लिन है, मेन पिल टावर के ग्रैंड एल्डर, एंसेस्टर के बाद दूसरी सबसे बड़ी सीट। एल्डर लिन अनाउंस करता है कि जो भी सबसे हाई ग्रेड की पिल बनाएगा वही जीतेगा। बाकी रूल सब जानते हैं। ओल्ड हाउ तुरंत एरेना में कूदकर चिल्लाता है कि आज यावलाव को दिखाएगा कि असली एल्केमी क्या होती है। जियायान भी जम करके अरेना में पहुंच जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इतना यंग लड़का 8 ग्रेड एल्केमिस्ट है। अब आगे एल्डर लिन जियायान को इंट्रोड्यूस करता है कि मास्टर यावलाव का डिसाइबल है और पिछली पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन भी है। मिस्टर ओल्ड हाउ उसे वार्न करता है कि कंपटीशन बच्चों का खेल नहीं है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। एल्डर लिन के इशारे पर पहाड़ी के अंदर मौजूद सारे एलेक्जर्स गोल्डन फॉर्म में इकट्ठा होकर दोनों के सामने एक पूल में जमा हो जाते हैं। इतने सारे मेडिकल मटेरियल्स देखकर जियायान मन ही मन में पिल टावर की पावर को महसूस करता है। ओल्ड हाउ अपना फर्नेस निकालकर अपनी फ्लेम एक्टिवेट करता है और कहता है कि जियायान को यहाँ से सीख लेनी चाहिए, लेकिन जियायान अपने 4 हेवनली फ्लेम्स को समन करता है। यह देखकर ओल्ड हाउ और बाकी एल्डर्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसके पास 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम होगी। जियायान चारों हेवनली फ्लेम को कंबाइन करता है जिससे एल्डर और भी हैरान हो जाते हैं। जियायान फ्यूज्ड फ्लेम से खुद का फर्नेस बनाता है, लेकिन ओल्ड हाउ इसे सिर्फ शो ऑफ मानता है। ऊपर मास्टर जुआन और दूसरे एल्डर कहते हैं कि 20 साल बाद ओल्ड हाउ को फिर से अपने फुल पोटेंशियल एक्टिवेट करते देखना दिलचस्प होगा। यह शायद 9 कलर थंडर पिल भी बना सकता है। मास्टर यावलाव परेशान था कि वह खुद 9 कलर थंडर पिल्स नहीं बना सकता, इसीलिए जियायान को सिर्फ 2 लो लेवल स्कोर दे पाया जो इस कंपटीशन में किसी भी काम के नहीं आने वाले। दूसरी तरफ ओल्ड हाउ अपने फर्नेस को चेक करते हुए परफेक्ट हीट सेट करता है और एलेक्जर चुनना शुरू कर देता है। वह हर हर्ब वही लेता है जो कि स्कोल में लिखा था, ना 1 ग्राम ज्यादा न 1 कम। उसके लिए एल्केमी सिर्फ रूल्स फॉलोइंग का एक खेल था, जबकि जियायान रूल्स को कॉपी पेस्ट एल्केमी में विश्वास नहीं रखता। एल्केमी उसके लिए एक आर्ट थी जिसमें इनोवेशन जरूरी है। वह सबसे पहले बुद्धा सीड बाहर निकालता है जिससे एल्डर्स को लगता है कि शायद वह बुद्धा पिल बनाने वाला है, पर उससे कंपटीशन जीता नहीं जा सकता। फिर जियायान हर्ब्स और एलेक्जर निकालकर फर्नेस में डालना शुरू करता है। इतनी बड़ी क्वालिटी देखकर एल्डर्स शॉक थे। मास्टर जुआंग कहते हैं कि बुद्धा पिल के लिए इतने हर्ब्स की ज़रूरत नहीं होती। मास्टर यावलाव भी टेंशन में था क्योंकि जियायान जो भी कर रहा था वह किसी भी दिए गए स्कोर से मैच नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ ओल्ड हाउ फुल फोकस में अपनी पिल रिफाइन कर रहा था। वह अपनी सोल को फर्नेस के अंदर बेचता है और हर्ब्स को परफेक्ट अरेंजमेंट में सेट करता है। जितनी डिटेल वह कंट्रोल कर पा रहा था वह साफ दिखाता है कि वह जीत के लिए जुनूनी है। वह मन ही मन कह रहा था कि सालों की मेहनत, ह्यूमिलिएशन और पिल टावर की पॉलिटिक्स सभी का बदला यावलाव के सामने उसके डिसाइबल को हराकर मिलेगा। इधर जियायान कुछ ऐसा कर रहा था जो कि उसने पहले कभी नहीं किया था। वह अपने हेवनली फ्लेम को अपना फर्नेस हीट किया। फर्नेस एक्सप्लोड हो गया। कुछ एल्डर्स हंसने लगे, लेकिन जियायान रुका नहीं। उसने फिर से हेवनली फ्लेम्स से फर्नेस बनाया और फिर से हर्ब्स को डालना शुरू कर दिया। ओल्ड हाउस इसे सिर्फ शो ऑफ कहकर मजाक उड़ाता है। जियायान कई बार फेल हुआ, लेकिन वह हर बार फेलियर से सीख रहा था। मास्टर जुआंग और मास्टर टियान लीजी चिंता में थे। ओल्ड हाउ फेस पकड़ चुका था और शायद अगले 3 दिनों में 9 कलर थंडर पिल पूरा कर लेगा। मास्टर यावलाव भी जानता था कि ओल्ड हाउ की एल्केमी स्किल पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुकी है। नाइट के बाद फाइनली फर्नेस शांत होने लगा। मिस जुआनी को लगा कि शायद जियायान ने आखिर कंट्रोल सीख लिया। मास्टर यावलाव बताता है कि जियायान 2 गुना हर्ब्स यूज कर रहा है जिन्हें बैलेंस और कंडेंस करना बेहद मुश्किल है। एल्डर्स डरने लगे। जियायान की फर्नेस से कोई पिल फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हो रही थी। उन्हें लगा था कि वह बस समय बर्बाद कर रहा है। सिर्फ एल्डर लिन ही जियायान को ध्यान से देख रहे थे। उनके लिए वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सी थ्रू नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग ओल्ड हाउ खड़ा होता है और एक्स्ट्रा हर्ब्स फर्नेस में इंजेक्ट करता है। फर्नेस स्काई से टकराने वाली एनर्जी छोड़ता है और आसमान में 9 कलर थंडर समन होने लगता है। एल्डर्स खुश होकर चिल्लाते हैं, ओल्ड हाउ ने 9 थंडर पिल बना ली। ओल्ड हाउ
याओलाओ की तरफ देखकर कहता है कि आज जीतने वाला सिर्फ मैं हूँ। लेकिन तभी पीछे से जियाओयान की आवाज आती है। इतनी जल्दी नहीं। सभी शॉक हो गए क्योंकि जियाओयान ने अपना बड़ा फर्नेस स्प्लिट करके कई छोटे फर्नेसेस बना दिए थे। हर एक में अलग अलग प्रॉपर्टी वाले हर्ब्स रिफाइन हो रहे थे। एल्डर लिन इम्प्रेस्ड होकर कहते हैं कि ये लड़का अलग है, इसका तरीका पूरी तरह से नया है। बाकी सब देखते रह गए, सिर्फ ओल्ड हाउ को यकीन नहीं था। उसे लगा कि यह सिर्फ शो ऑफ है। दूसरी तरफ जियाओयान अपनी फुल हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सभी हर्ब्स को अलग अलग फर्नेस में रिफाइन करने लगा, जहां हर हर्ब्स का नेचर पूरी तरह से स्टेबलाइज हो गया। उसने उन्हें धीरे धीरे मर्ज करना शुरू किया। जैसे ही मर्जिंग पूरी हुई, अचानक उसके फर्नेस से एक खतरनाक फ्लेम ड्रैगन बाहर निकल आया। पिल टावर शॉक हो गया। इस ड्रैगन का अपीयरेंस की वजह से ओल्ड हाउ का कंसंट्रेशन हिल गया, लेकिन वह तुरंत अपने पिल को दोबारा कंट्रोल करते हुए रिफाइनमेंट जारी रखता है। इधर जियाओयान अपने फ्लेम ड्रैगन के अंदर पिल कंडेंसेशन शुरू करता है। फ्लेम ड्रैगन रिफाइनमेंट की वजह से बाहर से पता नहीं चल रहा था कि वह कौन सी पिल रिफाइन कर रहा है, और इससे पिल पहले से ज्यादा नरिश होती है। मास्टर जुआन और मिस जुआनी जियाओयान के इस टेक्निक से शौक थे। उन्हें लगा था कि यह स्किल मास्टर याओलाओ ने सिखाई होगी, लेकिन मास्टर याओलाओ कहता है कि यह ऑब्जेक्ट कंडेंसेशन पिल नरिशिंग टेक्निक बहुत रेयर है। इसका प्रिसाइज फ्लेम कंट्रोल और सोल पावर उसे भी मुश्किल में डाल सकती है। एल्डर काउंसिल के कई एल्डर भी इम्प्रेस थे। पिल टावर में सिर्फ 5-6 लोग ही इस लेवल की टेक्निक परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा, जियाओयान की पिल की वजह से ऊपर काले रंग की लाइटनिंग बनने लगती है, ब्लैक डीमन लाइटनिंग। एल्डर लिन शॉक होकर कहता है कि यह लाइटनिंग 9 कलर थंडर से भी डेंजरस होती है और इसे देखे कई साल हो चुके हैं। ब्लैक डीमन थंडर में एक ब्लैक होल जैसी पुलिंग फोर्स होती है जो आसपास की स्पेस को फाड़ देती है। ये ब्लैक थंडर ड्रैगन पर गिरने लगे, पिल को खराब करने का सीधा खतरा। जियाओयान तुरंत अपनी डेमोनिक सोल पपेट समन करता है ताकि ड्रैगन की हेल्प कर सके, लेकिन पपेट ज्यादा देर नहीं टिक पाता, इसीलिए वह खुद हवा में जंप करता है और सीधे ब्लैक डीमन थंडर से टकरा जाता है। एल्डर्स चीख उठते हैं, यह पागलपन है। एल्डर लिन कहता है कि फिक्र मत करो, वो 1 स्टार डोशेंग है। एक ब्लैक डीमन थंडर रोकना उसके लिए नामुमकिन नहीं। थंडर और जियाओयान के क्लैश से स्पेस टूटने लगती है। एक मैसिव ब्लैक होल ब्लास्ट होता है, सब कुछ खींचकर गायब हो जाता है। जैसे ही आसमान साफ होता है, पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट हो चुका था। जियाओयान फ्लेम ड्रैगन के अंदर 9 कलर ग्रेड पिल रिफाइन कर ली थी। फ्लेम ड्रैगन खुलता है और उसकी रिफाइंड पिल बाहर निकलती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि यह पिल जियाओयान का रूप ले लेती है। जियाओयान मुस्कुराता है, तो ये है 9 ग्रेड पिल ट्रेजर, लेकिन इसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगा। वह उसे दोबारा पिल फॉर्म में कंडेंस कर देता है। नीचे मास्टर टियान लीजी बोलते हैं कि वह जानना चाहता है कि जियाओयान ने कौन सी पिल रिफाइन की है। जब पिल जियाओयान के हाथ आती है वह हरी थी। मास्टर याओलाओ मानता है कि उनकी मेडिसिनल पावर बुद्धि पिल से कई गुना ज्यादा है। अब दोनों कॉम्पिटिटर्स अनाउंस करते हैं। ओल्ड हाउ बोलता है, मेरी पिल है फ्लेम डीमन क्लियर मिस्टिक पिल 8 ग्रेड, जिसने 9 कलर थंडर समन किया। फिर जियाओयान अनाउंस करता है कि मेरी पिल है बुद्धा ग्रेड रिटर्न पिल 9 ग्रेड और इसका सक्सेस रेट डबल है, जो किसी को भी बांशन लेवल में ब्रेक थ्रू दिला सकती है। एल्डर्स आपस में हैरान हो जाते हैं, ऐसा पिल फॉर्मूला उन्होंने कभी नहीं सुना ना ही देखा। एल्डर लिन दोनों पिल स्कैन करता है और डिक्लेयर करता है विनर है जियाओयान। ओल्ड हाउ हार मान जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है याओलाओ इंतजार करना, मैं भी एक दिन ऐसा डिसाइबल ले आऊंगा और फिर तुम्हें दोबारा कंपटीशन के लिए चैलेंज करूंगा।